नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो साथियों, पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए और साथ ही साथ रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों, क्लास को पूरा जरूर देख के जाना, बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की क्लास रहने वाली है। शानदार प्रश्न आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। मॉडल टेस्ट पेपर 13 आज हमारी क्लास में रहने वाला है। इससे पहले हम 12 मॉडल टेस्ट पेपर पूरे कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको पूरा जरूर देखना। यूट्यूब के आई बटन पर क्लिक करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जा करके आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। साथ ही साथ पशुपालन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए साथियों, आज का जो मॉडल टेस्ट पेपर आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम पर रहने वाला है, जिसमें आपको राजस्थान जीके के संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, पशुपालन के और विज्ञान के सभी सब्जेक्टों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न शानदार ज़बरदस्त लेवल के हैं। अब आपकी परीक्षा का मात्र 10 से 12 दिन बचे हैं और इस 10 से 12 दिन में आपको जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए। और मैं हर बार बोलता हूं कि जितना आप अभ्यास करोगे ना, उतनी ही सफलता के नज़दीक आते चलोगे। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। चलिए देखिए, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। शानदार प्रश्न है साथियों, ज़बरदस्त लेवल का प्रश्न है। अभी हाल ही में स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न सीधा छपेगा। क्या करेगा? सीधा छपेगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं ना, वो हूबहू देखने को मिलते हैं। तो बहुत जल्द पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज में आपका रिवीजन कराने वाला हूँ, तो जुड़ना नहीं भूलना है। प्रश्न को पढ़ो, सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां स्थित है? शानदार प्रश्न है साथियों। सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न ये कह रहा है कि ऐसा कौन सी भू आकृतिक क्षेत्र है जिसमें आपके मुकुंदरा की पहाड़ियां और बूंदी की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, प्रत्येक ऑप्शन को देखना है। अरावली क्षेत्र, पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी पठार। अब आपको याद होना चाहिए, मैं पहले ये चीज़ बता चुका हूँ कि आपका जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है ना, वो आपके 4 भागों में बांटा गया है। भाई कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। इस चीज़ को मैं आप आज यहाँ पर और क्लियर करने वाला हूँ। आपके डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और ए के तिवारी ने राजस्थान के भौतिक विभाजनों को 4 भागों में बांटा है। भाई ध्यान रखना, 4 भाग कौन कौन से हैं देखिए। राजस्थान के मैप के जरिए से मैं आपको बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। साथियों, वीडियो को पूरा देख के जाना, बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के जा रहे हो ना, तो निश्चित तौर पर आप सफल होने की आप यूँ कह सकते कि आप सफलता के नज़दीक आ सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। देखिए, पहला आपका आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा आता है भाई? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आता है। दूसरा आपका अरावली पर्वतमाला वाला भाग आएगा। तीसरा आपका पूर्वी मैदान वाला आएगा और चौथा आएगा आपका दक्षिण पूर्वी पठार। ध्यान रखने योग्य बिंदु है साथियों। एक एक प्रश्न क्लियर करने वाला हूं और एक प्रश्न से संभावित प्रश्न जहां हो लग सकता है कि अपन को यहां से प्रश्न बन सकता है, वो सारे बिंदु क्लियर करने वाला हूं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्या करेंगे, बेल के आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जैसी ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और जितने भी साथी एक बार जुड़ रहे हैं वो अपने सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को। और सभी विद्यार्थी प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। देखो, पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटा है। एक तो शुष्क मरुस्थल आता है और एक आता है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल को भी यहाँ पर 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। एक आता है आपका घग्गर का मैदान, एक आता है आपका शेखावाटी वाला मैदान, एक आता है आपका नागौर वाला और एक आता है आपका लूनी वाला। ठीक है ना? क्लियर होना चाहिए साथियों, हर एक बिंदु क्लियर करके चलने वाले हैं। अरावली पर्वतमाला को भी 3 भागों में बांटा है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। और एक भाग आता है आपका पूर्वी मैदान वाला। तो पूर्वी मैदान को भी यहाँ 3 भागों में डिवाइडेशन कर रखा है। एक आता है आपका चंबल वाला भाग, एक आता है आपका बनास बाणगंगा बेसिन और एक आता है आपका माही मध्य बेसिन। ध्यान रखना। और एक बिंदु आता है आपका दक्षिण पूर्वी पठार, जिसको 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। एक आता है आपका हाड़ौती का पठार और एक आता है आपका विद्यन कगार। तो हाड़ौती के पठार को भी 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। ध्यान देने योग्य बिंदु है। वो 5 कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला आता है आपका अर्धचंद्राकार की पहाड़ियाँ, दूसरा आएगा आपका नदी निर्मित बैसान,
तीसरा आएगा आपकी शाहबाद की उच्च भूमि, और चौथा आएगा आपका झालावाड़ का पठार, और पांचवा आएगा आपका डग गंगधार प्रदेश वाला। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अब ये क्या पूछा है कि जो मुकुंदरा हिल्स की पहाड़ियाँ हैं ना वो कौन से क्षेत्र में हैं, तो ये आपके कोटा और बूंदी वाले क्षेत्र में पड़ती हैं। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कौन सा रहता है, हाड़ौती वाला रहता है भाई। कौन सा रहता है, हाड़ौती वाला रहता है, जिसको अपन दक्षिण पूर्वी पठार के नाम से जानते हैं। अब देखिए दक्षिण पूर्वी पठार कौन से ऑप्शन में, डी में है, तो डी को क्या कर देंगे भाई, लॉक कर देंगे। अरे क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे साथियों। इस प्रकार से आपके हर एक बिंदु को क्लियर करके चलने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें। इस प्रकार से एक के साथ साथ 2 से 3 प्रश्न अपने यहाँ क्लियर करने वाले हैं। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों को, मज़ा आने वाला है, एंड तक देख के जाना। 20 से 30 मिनट की वीडियो रहने वाली है जिसमें आपके कई सारे बिंदुओं को क्लियर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है साथियों, पूछा गया प्रश्न है लेटेस्ट पेपर में। बाड़मेर और जैसलमेर तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार किस काल में बने हैं। देखो, प्री कैम्ब्रियन काल, क्रीटेशियस काल, टर्सरी काल और प्लेटेस्टूशन युग। बहुत शानदार है, आपके भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तब मैं इस चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ, ताकि क्योंकि इसमें बहुत डीपली जाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। फिलहाल प्रश्न ये पूछा है कि बाड़मेर और जैसलमेर में जो तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार है ना वो आपके कौन से काल में है, तो ये मिलेंगे आपके टर्सरी काल में भाई। कौन से काल में मिलेंगे साथियों, टर्सरी काल में मिलेंगे। कौन से विकल्प में है टर्सरी काल, सी में है, तो सी को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। अरे क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने भी सी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार जितने साथी जुड़ रहे हैं, अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दें भाई, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी तक ये क्लास पहुँचा दीजिए, ताकि वो इस प्रकार के प्रश्नों से परिचित हो सकें और अपनी सफलता में सुनिश्चित कर सकें। बहुत शानदार ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न आपको परीक्षा के लेवल के देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी चैनल से नए हैं ना वो एक बार जुड़कर देखिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा ही होने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथियों, यहाँ से आपका और कोई प्रश्न यहाँ बनने वाला नहीं है। जहाँ लगता है कि यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है वहाँ से मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या है कि आपका जो भर्तरी का मेला है वो राजस्थान के किस स्थान पर लगता है। क्या उदयपुर में लगता है, क्या सीकर में लगता है, क्या बूंदी में लगता है, क्या अलवर में लगता है। कमेंट करके बताओ सभी साथी, क्या करेंगे, अरे कमेंट करेंगे। आपके कमेंट का इंतजार है, सभी का कमेंट देखा जाएगा साथियों। प्रत्येक साथी को कमेंट करके बताना। इससे क्या होगा कि आप अपनी तैयारी को स्वयं आकलन कर सकते हैं। अगर आप 40 प्रश्न, इस वीडियो में आपके कितने प्रश्न रहेंगे साथियों, 40 प्रश्न रहेंगे, और 40 प्रश्न में से आप 30 प्लस प्रश्न कर रहे हो ना, तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी है ना ज़बरदस्त लेवल की, और आप सिलेक्शन की दौड़ में। मैं हमेशा कहता हूँ जिस विद्यार्थी ने मन लगा करके अगर तैयारी की है ना, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो वो सफल जरूर होगा, बशर्ते आपको माइंडसेट क्लियर करना है। क्या करना है, अपना माइंडसेट क्लियर करना है। माइंडसेट क्या है कि हमारा एक ही फोकस है, इस बार पशु परिचर बनना है। क्या बनना है, अरे पशु परिचर बनना है। और पशु परिचर ऐसे नहीं बनते, पशु परिचर बनने के लिए ना मन लगा करके मेहनत करनी पड़ेगी। किसी चीज़ को है ना पूरा देखना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना। 2-5 मिनट देखने से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है साथियों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो वीडियो अपनी 20 से 30 मिनट की रहती है, ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं। 20 से 30 मिनट में आपके शानदार प्रश्नों को क्लियर किया जाता है। देखो भर्तरी मेले की बात करें तो ये आपके अलवर जिले में देखने को मिलेगा साथियों। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। वेरी गुड, कमेंट आ रहा है। स्टडी विद AK का आ गया है, संजना वर्मा का कमेंट डी आ गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी साथी एक बार कमेंट करें। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है, सांझी त्योहार किससे संबंधित है। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। सांझी त्योहार की बात की जा रही है, क्या नवविवाहित से है, क्या किशोर बच्चों से है, क्या महिलाओं और लड़कियों से है, क्या स्कूल से है, बताओ। देखिए सांझी त्योहार के बारे में अगर अपन जानकारी प्राप्त करें तो ये आपके शिव और पार्वती से संबंधित देखने को मिलेगा भाई। कौन से, आपकी जो माता पार्वती और दुर्गा है ना उससे संबंधित ये जो सांझी त्योहार है वो देखने को मिलने वाला है। अब ये होता क्या है, किससे संबंधित है, तो ये आपके विशेषतः महिलाओं और लड़कियों से देखने को मिलेगा, जिसमें ये कहा जाता है कि विशेष तौर पर आपकी जो कुंवारी कन्या होती है ना, कौन, कुंवारी कन्याएं होती हैं, उनको ये विशेष रूप से सांझी त्योहार है वो मूलतः माना जाता है, उनको विशेष रूप से शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है ना, तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो साथियों,
अगला प्रश्न देखो, सभी साथी जुड़ना नहीं भूलना है। एक बार सभी साथियों को शेयर कर दीजिए क्लास को और पूरा देख करके जाना, मज़ा आ जाएगा। शानदार पूरी वीडियो देख करके जाना। लास्ट में कमेंट करके जाना कि 40 में से कितने प्रश्न सही करते हो और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर देख के जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5वां आपके सामने आ चुका है कि मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय जो त्योहार है ना कौन सा, अरे गुड़ला, कब मनाया जाता है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ सभी साथी, गुड़ला त्योहार है वो आपका कब मनाया जाता है? देखिए सभी के कमेंट देके जाएंगे साथियों, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट जरूर करें। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार होता है गुड़ला। ये आपके कहाँ कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके लगभग जोधपुर में देखने को मिलेगा, जोधपुर में, और कहाँ मिलेगा भाई, और आपके बाड़मेर में देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जैसलमेर में आपको ये देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके, कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी से। कब? चैत्र शुक्ल की अष्टमी से, चैत्र कृष्ण की अष्टमी से, ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण की अष्टमी से चैत्र शुक्ल की तृतीया तक मनाया जाता है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, शानदार प्रश्न है, कई परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जाएगा। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है, लेकिन अंत कब से होता है? तो इस चीज़ के बारे में एक कहावत आपने सुनी होगी क्या? अरे एक कहावत सुनी होगी, कौन सी? तीज त्योहारा वावड़ी, कौन सी? तीज त्योहारा वावड़ी ले डूबी गणगौर। ये एक कहावत आपको यहाँ सुनने में मिली होगी और ये सही है भाई कि ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान में जो तीज के त्योहार हैं ना वो तीज से प्रारंभ होते हैं और गणगौर पर क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो अब देख लीजिए गणगौर कौन से विकल्प में है? डी में है, तो डी को क्या कर देंगे भाई? लॉक कर देंगे। अब जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, जितने भी साथी देख रहे हैं ना, तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिए कि गणगौर है वो कब मनाया जाता है। सभी के कमेंट का आंसर, सभी को कमेंट करके आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि गणगौर है ना वो कब मनाया जाता है। इससे कि पहले की वीडियो में इस चीज़ के बारे में बता चुका हूं, अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो मैं मान सकता हूं कि इस प्रश्न का आप जवाब दे सकते हो। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? शानदार प्रश्न है साथियों, पूछा गया प्रश्न है। अक्षय तृतीया बहुत फेमस त्योहार है साथियों। ये एक ऐसा त्योहार है जहाँ पर बिना मुहूर्त के शादी होती है भाई। कैसे? अरे बिना मुहूर्त के शादी की जाती है, बिना सावे के। अगर मान लीजिए किसी लड़के या लड़की का सावा नहीं बन रहा हो ना, तो वो अक्षय तृतीया का वेट कीजिए, आराम से आपकी शादी हो जाएगी। और अगर आपको शादी करनी है तो हमें इनवाइट जरूर करना, हम आएंगे, ठीक है ना? कमेंट करके बताना अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपके वैशाख महीने में भाई। कौन से महीने में मनाया जाता है? वैशाख महीने में मनाया जाता है। वैशाख महीने में कब मनाया जाता है? तो शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है भाई। शुक्ल पक्ष में भी कब मनाया जाता है? तो तृतीया को मनाया जाता है। तो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है, जिसको अखा तीज भी बोलते हैं। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा साथियों। क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पूछा गया प्रश्न थर्ड ग्रेड परीक्षा में, बीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी को क्या कहा जाता है? पाल, बोलावा, कू, डहलिया। कमेंट करके बताओ। तो देखिए सभी साथी एक बार जितने जुड़ रहे हैं ना, छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर। क्या? कि बीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डहलिया। क्या कहा जाता है? डहलिया कहा जाता है। कौन से विकल्प में है? डी में है। तो डी को क्या कर देंगे भाई? लॉक कर देंगे। अरे क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी को कमेंट कर रहे हैं सही रहने वाले। वेरी गुड, सभी का कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, नज़दीक आपका एग्जाम आने वाला है साथियों। अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी परीक्षा में निपुण होना है, सफल होना है ना, तो अभ्यास जरूरी है और जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए। नया मैटर नहीं पढ़ना है, जितना मटेरियल है उसका रिवीजन कीजिए। माही नदी का उद्गम कब, कहाँ से होता है? ये प्रश्न पूछा है। शानदार प्रश्न है साथियों, पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, कहीं जाना नहीं है। माही नदी के उद्गम की बात करें तो एक राज्य आता है आपका मध्य प्रदेश। भाई कौन सा राज्य आता है? अरे मध्य प्रदेश आता है। कौन सा? मध्य प्रदेश का एक जिला आएगा भाई, कौन सा? धार जिला आएगा। कौन सा जिला आएगा?
दार जिला आएगा। और दार जिले में एक गांव पड़ता है, कौन सा? अरे सरदारपुर गांव पड़ता है भाई। कौन सा पड़ता है? सरदारपुर गांव पड़ता है। और इस सरदारपुर के पास में एक झील रहती है भाई। कौन सी झील? अरे मेहद झील रहती है। कौन सी झील? मेहद झील, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग मानी जाती है। और इस मेहद झील से किसका उद्गम होता है? माही नदी का उद्गम होता है। और माही नदी उद्गम होते ही राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? ये अपना राजस्थान है भाई। ये अपने राजस्थान का क्या है? मैप है, जिसमें अपना दक्षिणी भाग देखने को मिलेगा। यहाँ से माही नदी का उद्गम होगा और सीधे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करेगी भाई। कहाँ से प्रवेश करेगी? बांसवाड़ा जिले से। बांसवाड़ा जिले में भी कौन से गांव से? अरे खादू गांव से प्रवेश करेगी। साथियों ध्यान रखना, हर एक बिंदु क्लियर करने वाले हैं। ये अपने चैनल की यही खासियत रहती है कि एक प्रश्न के साथ साथ 3 से 4 प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। तो जुड़ना नहीं भूलना है। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। माही नदी का उद्गम धार जिले के सरदारपुर गांव के मेहद तहसील से होता है और राजस्थान में खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। और ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में प्रवाहित होते हुए गुजरात में, कहाँ पर? गुजरात में। किसमें? खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। साथियों ध्यान रखना, कहाँ मिलती है? खंबात की खाड़ी में मिलती है, जो कि अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों में से प्रमुख नदी मानी जाती है। माही नदी की बात करें ना, तो उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी मानी जाती है। ध्यान रखना, इससे ये प्रश्न पूछा जाता है कि माही नदी की लंबाई कितनी है? तो ये इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बिंदु है साथियों। माही नदी से एक प्रश्न ये और पूछा जाता है कि यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है आपकी माही नदी। उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी है। ध्यान रखना, इस नदी को अपन आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं साथियों। ये भी आपको पूछा जाने वाला प्रश्न है कि आदिवासियों की गंगा किसको कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है। अब देख लीजिए साथियों, इतने प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। अगर अच्छी लग रही हो क्लास तो लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं ना, वो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा अपने चैनल पर। अगर आप आए हो तो सही जगह आए हो। तो चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बी देखने को मिलेगा। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखो साथियों। देखिए साथियों, मैं यहाँ से आपका एक ओपिनियन लेना चाहूँगा कि देखिए, अपना जो क्लास रहती है ना, उसमें आप मेरे को ये कमेंट करके बताओ कि अपन एक प्रश्न के साथ साथ और भी प्रश्न क्लियर करके चलना है या सीधा मेरे को आंसर बताना है। ये आप मेरे को कमेंट करके बताना। अगर आप ये चाहते हो कि भाई डायरेक्ट आंसर बता दीजिए सर, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सर एक प्रश्न के साथ साथ 2 से 4 प्रश्न अगर क्लियर हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सोने में सुहागा है साथियों, बहुत शानदार चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, डामोर जनजाति राजस्थान के मुख्यतः किस जिलों में पाई जाती है? देखो, थर्ड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना। आप पूछा है कि डामोर जनजाति है वो राजस्थान के कितने जिलों में पाई जाती है? कमेंट करके बताओ। सभी साथी क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना, एक बार पता चलेगा कि भाई आप किस प्रकार की लेवल की तैयारी रखते हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं भाई। बताओ, तो डामोर जनजाति की बात करें तो एक जिला आएगा आपका डूंगरपुर। कौन सा आएगा? डूंगरपुर। एक जिला आएगा आपका बांसवाड़ा। कौन सा आएगा? कौन सा वाड़ा आएगा? अरे बांसवाड़ा आएगा। एक आएगा आपका उदयपुर। कौन सा पुर? उदयपुर। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में सर्वाधिक डामोर जनजाति देखने को मिलेगी। कौन से विकल्प में है? अरे कौन से विकल्प में है? ए में है। तो ए को क्या कर देंगे? पकड़ लेंगे और पकड़ के क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है, जबरदस्त लेवल का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना कब की थी? 815, 765, 728, 828। कमेंट करके बताओ। बप्पा रावल की बात की जा रही है भाई। किसकी बात की जा रही है? बप्पा रावल की बात की जा रही है। और इसने 728 ईस्वी में, कब? 728 ईस्वी में मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। लेकिन एक ग्रंथ आता है। कौन सा? वीर विनोद ग्रंथ आता है साथियों। कौन सा ग्रंथ आता है? वीर विनोद। सीधा प्रश्न छपता है यहाँ से। कैसा? सीधा प्रश्न छपता है। प्रश्न क्या छपता है कि वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो कौन आएंगे? कवि श्यामल दास आएंगे साथियों। कौन आएंगे? कवि श्यामल दास आएंगे। और कवि श्यामल दास ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि आपके जो बप्पा रावल है ना, बप्पा रावल, कौन से रावल? अरे बप्पा रावल ने मौर्य वंश के एक शासक हुआ करते थे,
मौर्य वंश के कौन शासक? मानमौरी शासक। कौन सा? मानमौरी को पराजित करके चित्तौड़ पर अपना शासन अधिपत्य किया था। कब किया था? 734 ईस्वी में किया था। ये विशेष रूप से ध्यान में रखना। बप्पा रावल कौन थे? हरित ऋषि की गायें चराया करते थे। उनके आशीर्वाद से ऐसा माना जाता है कि इनको मेवाड़ मतलब राज्य है वो मिला था। तो ये ध्यान रखना बिंदु है कि आप पूछें कि सर कहीं कहीं हमको 734 मिलता है तो वो इस मिलता है, कभी श्यामल दास के अनुसार मिलता है बीर ब्रो ग्रंथ के अंदर। ठीक है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 728 होगा। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों। क्लास अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को। प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचनी चाहिए। क्लास पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत शानदार प्रश्नों के साथ व्याख्यात्मक रूप से आपको देखने को मिलने वाली है। अगला प्रश्न देखो साथियों, शानदार प्रश्न है, पूछा जाएगा। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताओ भाई। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा हम्बीर, महाराजा कर्ण सिंह। देखिए स्थापत्य कला की जनक की बात आ जाए तो राणा कुंभा को विशेष रूप से ध्यान में रख लेना भाई। किसको? महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जन्मदाता माना जाता है। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं? सही रहने वाले हैं। देखो महाराणा कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक भी कहा जाता है भाई। किसका? राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसको भी कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखने योग्य बिंदु है। इससे एक बिंदु और क्लियर होता है कि मेवाड़ में कितने दुर्ग बने हुए थे? 84 दुर्ग। इन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था भाई? महाराणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। यहाँ से बिंदु पूछा जाता है, तो ध्यान रखने योग्य बिंदु है। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है। किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मौकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी भी त्याग दी थी? बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, पूछा जाता है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए राणा चूड़ा, राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह। तो एक शासक हुए थे आपके राणा चूड़ा। कौन हुए थे भाई? राणा चूड़ा शासक हुए थे जिसको मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या रखना? ध्यान रखना, ये आपके राणा लाका के बड़े पुत्र हुआ करते थे भाई। किसके? राणा लाका के बड़े पुत्र हुआ करते थे। मारवाड़ का एक शासक आता है भाई। कौन सा? मारवाड़ का एक शासक था रणवल। कौन था? रणवल, जो कि बहुत चतुर शासक था साथियों। उसने उसकी जो बहन थी हंसाबाई, कौन थी भाई? हंसाबाई का जो विवाह का प्रस्ताव है ना राणा चूड़ा के लिए भेजा था, लेकिन राणा मोकल से क्या कर दी जाती है? उसकी शादी कर दी जाती है। जैसे ही उसकी शादी राणा लाका से की जाती है तो एक शर्त रखी जाती है कि आपके जो हंसाबाई के गर्भ से जो पुत्र होगा ना वही मेवाड़ का शासन का आधिपत्य स्थापित करेगा। मतलब जो भी मेवाड़ के जो शासक है वो बनेगा। तो इससे जो पुत्र होता है ना उसका नाम राणा मोकल होता है भाई। तो राणा मोकल राणा लाका के बाद है जो मेवाड़ के शासक बनते। ध्यान रखने योग्य बिंदु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए रहेगा भाई। क्या रहेगा? ए रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों की संधि स्वीकार की थी? जगत सिंह, उदय सिंह, अमर सिंह, महाराणा प्रताप। तो देखिए एक राजा आते हैं आपके अमर सिंह, जिन्होंने सर्वप्रथम मुगलों से संधि स्वीकार की थी। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। यहाँ से और कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, शानदार प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न सीनियर सेकेंडरी परीक्षा सेकंड ग्रेड में। प्रश्न क्या है कि लोक गायिका का 4 बेत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है? बताओ, कमेंट करके बताओ। टोंक, जयपुर, अलवर, बीकानेर। सभी साथी कमेंट करके बताएं भाई आपकी जो लोक गायिका 4 बेत शैली है वो किस नगर की है? तो ये टोंक की है भाई। कहाँ की है? टोंक की है। कौन से विकल्प में है? ए में है। तो ए को क्या करेंगे? पकड़ेंगे और क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं सभी का सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो साथियों। एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं ना सभी अपने इस सेशन को क्या कर देंगे भाई? शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को और लाइक जरूर कर दें जिसने लाइक नहीं की है। जितने भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को पूरा देखना, शानदार है, मजा आ जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ये जो लोक देवता आएंगे पाबू जी। कौन आएंगे भाई? पाबू जी। पाबू जी को ऊँटों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ध्यान देने योग्य बिंदु है। तो बाबू जी कौन से ऑप्शन में है भाई? सी में है। तो सी को क्या कर देंगे साथियों? लॉक कर देंगे। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखो,
प्रश्न क्या है कि लोक देवता, प्रश्न क्या है कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? बताओ। उदय सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह, महाराणा प्रताप। कमेंट करके बताओ। कल्लाजी लोक देवता के समकालीन शासक उदय सिंह माने जाते हैं साथियों। मेवाड़ के सबसे डरपोक राजा उदय सिंह। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं वो सही रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो। अब ये प्रश्न आपका विज्ञान से देखने को मिलेगा। मैंने बोला था ना कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वीडियो को पूरा देख के जाना। क्रिक के अनुसार आनुवांशिक सूचनाएं केंद्रक से बाहर की ओर प्रवाह प्रदत्त होती हैं। सीईटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, क्या द्विपत्तीय होती हैं, क्या प्रतिलोम होती हैं, क्या एक पत्तीय होती है, क्या चक्रीय होती हैं? कमेंट करके बताओ। तो ये होती हैं आपकी एक पत्तीय भाई। क्या होती हैं? एक पत्तीय होती हैं। कौन से विकल्प में है? सी में है। तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अरे क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितनी भी साथी सी को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। देखिए, क्लर्क ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न पहले पेपर में। प्रश्न शानदार है, सीधा चपेगा। क्या है कि कोयले जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनना एक किसकी प्रतिक्रिया? देखिए, अगर आप कोयले को जला रहे हो और कोयले जलाने से फिर उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, तो ये कौन सी प्रतिक्रिया? ये आपकी ऑक्सीजन वाली प्रतिक्रिया, ऑक्सीकरण वाली प्रक्रिया है भाई। कौन सी है? ऑक्सीकरण वाली प्रतिक्रिया है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न क्या है कि ब्लैक गोल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? बताओ। पेट्रोलियम, कोयला, गैस, इस्पात। कमेंट करके बताओ। ब्लैक गोल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? देखो, ब्लैक गोल्ड शब्द की बात आ जाए तो आपको पेट्रोलियम विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। कौन सा? अरे पेट्रोलियम। विकल्प नंबर कौन से में है? ए में है। तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। ध्यान रखने योग्य बिंदु है साथियों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न क्या है कि फास्फोरस की परमाणु संख्या क्या है? बताओ भाई। 12, 13, 14, 15। फास्फोरस की परमाणु संख्या की बात की जा रही है। सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट का आंसर छाप के बता दें भाई, फास्फोरस परमाणु की संख्या क्या है? फटाक से आंसर दो। 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा? 15 होगा भाई। क्या होगा? 15। कौन से विकल्प में है? डी में है। तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अरे क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है कि अम्ल वर्षा क्या है जो मुख्य रूप से वायुमंडल में किसके उत्सर्जन के कारण होती है? बताओ। अम्ल वर्षा ऐसा कौन सा कारण है जो वायुमंडल में उत्सर्जन किस चीज़ के कारण होती है? वो आपको राइट आंसर देना है। बताओ। तो ये होती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कौन से विकल्प में है? डी में है साथियों। तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ सही रहने वाले हैं। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान पुलिस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न शानदार है, सीधा छपेगा। प्रश्न क्या है कि ब्रह्मांड में, प्रश्न क्या है कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर रूप से मौजूद तत्व क्या है? बताओ। आपका जो ब्रह्मांड है ना, उसमें सबसे प्रचुर रूप में मौजूद तत्व क्या है? क्या प्लाज्मा है, क्या तरल है, क्या गैस है, या ठोस है? कमेंट करके बताओ। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर फटाक से चाप दीजिए। कौन सा है? ये होगा आपका प्लाज्मा। क्या रहेगा साथियों? प्लाज्मा रहेगा। कौन से विकल्प में है? ए में है। तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो। RAS प्री परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, सीधा छपेगा। प्रश्न क्या है कि चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित कहाँ हुआ था? देखो, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग की बात की जाए तो सीधे श्रीगंगानगर चले जाना भाई। कहाँ चले जाना? श्रीगंगानगर में ये आपको देखने को मिलेगा। श्रीगंगानगर कौन से विकल्प में है? ए में है। तो ए को क्या कर देंगे? अरे लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए को लॉक कर रहे हैं वो सही रहने वाले हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि ये कब स्थापित की गई थी, कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1968 में। एक प्रश्न और बनता है कि ये वर्तमान में चालू है या बंद है? तो वर्तमान में ये क्या है भाई? बंद है। अब देखिए, 3 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है। जितने भी साथी ए लॉक कर रहे हैं वो यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रीको कृषि खाद्य फॉर्म केंद्र है? बताओ। फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्या रीको भरतपुर है, क्या उद्योग विहार जैसलमेर है, क्या MIA कोटा है, या बोरनाड़ा जोधपुर है? देखो,
तो देखिए रीको जो कृषि खाद्य फार्म उद्योग आपके राजस्थान में 4 जगह देखने को मिलेगा साथियों। कहाँ मिलेगा? 4 जगह देखने को मिलेगा। 4 जगह कौन कौन सी हैं बताओ, कमेंट करके बताओ अगर किसी को याद है तो। देखिए एक तो मिलेगी आपकी रानपुर, कौन सी मिलेगी? रानपुर। कहाँ मिलेगी? कोटा में देखने को मिलेगी। ध्यान देना साथियों, हर एक बिंदु क्लियर किया जाएगा। एक मिलेगा आपका बोरानाड़ा, बोरानाड़ा कहाँ मिलेगा? ये आपके मिलेगा जोधपुर में, ध्यान देना। उसके बाद एक आपके श्री गंगानगर में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? श्री गंगानगर में। और एक मिलेगा आपके अलवर में। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है? बोरानाड़ा जोधपुर है, तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ध्यान देने योग्य बिंदु है। 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल अवस्थित है ब्यावर में, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, पाली में? कमेंट करके बताओ। तो ये मिलेगा आपके भीलवाड़ा में। कहाँ मिलेगा? भीलवाड़ा। जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं वो सही रहने वाले हैं। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। स्थापना कब हुई थी साथियों? 1938 में हुई थी। ध्यान देना, कब हुई थी? 1938 में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शानदार प्रश्न है साथियों। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है? उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से करना है साथियों। देखो एक तरफ तो आपके औद्योगिक उपक्रम दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं। अब ये यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा औद्योगिक उपक्रम कौन से स्थान पर है। देखो स्टेट वूलन मिल की बात करें, किसकी? स्टेट वूलन मिल की बात करें तो ये आपके बीकानेर में मिलेगा का? बिल्कुल सही है साथियों। हाईटेक प्रिंसिसन गिलास फैक्ट्री धौलपुर में है क्या? बिल्कुल सही है। साल्ट वर्क्स लूड क्रशर में है क्या? बिल्कुल गलत है, ये नहीं है भाई। राजस्थान स्टेट टेनरीज टॉक में है क्या? बिल्कुल सही है। तो अब देख लीजिए, यानी कि कथन 1, 2 और 4 सही है। कौन सा? 1, 2 और 4 सही है। अब 1, 2, 4 कौन से विकल्प में है? सी में है। तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे साथियों। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और जिस विद्यार्थी ने इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीख लिया वो सिलेक्शन लेके जाएगा। ऐसे प्रश्नों से आपको भागना नहीं है। हर वीडियो में सूची सुमेलित करने वाले, कथन से और मिलान करने वाले प्रश्न अपने इस चैनल पर मिलेंगे। हर एक प्रश्न को परीक्षा के लेवल की अनुभूति कराने वाला प्रश्न आपको अपनी इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं ना, वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दो अपने इस सेशन को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए भाई और लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न क्या है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र हब माना जाता है? पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का कौन सा जिला है जो प्लास्टिक केंद्र का हब बना है? तो वो है आपका जयपुर साथियों। कौन सा? जयपुर। कौन से विकल्प में है? डी में। तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके उद्योग हैं, एक तरफ उनकी स्थिति है। भाई कौन सा उद्योग कहाँ पर है ये आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताओ सभी साथी। एक आता है आपका हाईटेक गिलास जोधपुर में, धौलपुर में है, बिल्कुल सही है। सफ़ेद सीमेंट डिम्बे हेडा में क्या? नहीं है भाई, बिल्कुल गलत है। टायर ट्यूब अलवर में है क्या? टायर ट्यूब जो ये भी सुमेलित नहीं है पूछा है साथियों। क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है पूछा है। अब देख लीजिए पॉलीमर साहिपुरा में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक टायर ट्यूब का जो उद्योग आता है ना, वो आपके कांकरौली राजसमंद में देखने को मिलेगा साथियों। कहाँ मिलेगा? कांकरौली राजसमंद में देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें किस प्रकार से अलवर में दे रखा है समझ में नहीं आया, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है, असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2013 में पूछा गया है। और एक आता आपका सफ़ेद सीमेंट। कौन सा? सफ़ेद सीमेंट। सफ़ेद सीमेंट आपको 3 जगह देखने को मिलेगी साथियों। ध्यान देने योग्य बिंदु कितने जगह? 3 जगह देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? एक तो आती है आपकी बिरला वाइट। कौन सी? बिरला वाइट सफ़ेद सीमेंट। एक आती है आपकी जेके वाइट सफ़ेद सीमेंट। बिरला वाइट की बात करें तो ये आपकी आएगी खारिया खंगार जोधपुर में। कहाँ आएगी? खारिया खंगार जोधपुर में आएगी। विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बिंदु है, पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि बिरला वाइट सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर है? सीधा प्रश्न पूछा जाता है, तो सीधा राइट आंसर होगा खारिया खंगार जोधपुर में। जेके वाइट सफ़ेद सीमेंट की बात करें तो एक तो आएगी आपके मांगरोल चित्तौड़गढ़ में और दूसरी आएगी आपके गोटन नागौर में। गोटन नागौर और खारिया खंगार वाले सफ़ेद सीमेंट कारखानों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान देने योग्य बिंदु है। तो फिलहाल
इस प्रश्न का पेपर में राइट आंसर बी माना है, लेकिन टायर ट्यूब वाला भी यहाँ पर सुमेलित नहीं कर रहा है। टायर ट्यूब के उद्योग की बात करें तो ये कांकरौली राजसमंद में देखने को मिलेगा। ध्यान देने योग्य बिंदु, इस प्रश्न पर आपको बोनस मिल सकता है साथियों, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगर आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगाइए और बोनस जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, अक्सर परीक्षा में ऐसे प्रश्न देके जाते हैं क्योंकि गड़बड़ियां हो जाती हैं। देखो एग्जामिनर होता है और उससे भी कई सारी गलतियां होती हैं। चलो अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा ब्यावर स्थापित की गई थी? बताओ कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1889 में। कौन से विकल्प में? सी में है, तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, रामपुर बुसायर किसकी नस्ल है? पशुपालन से संबंधित प्रश्न देखने को मिल गया साथियों। मैंने बोला था कि हर एक पाठ्यक्रम, हर एक सिलेबस, मतलब हर एक सब्जेक्ट से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। रामपुर बुसायर किसकी नस्ल है? तो ये आपकी भेड़ की नस्ल है साथियों। कौन से विकल्प में है? डी में है, तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, महसाणा किसका संस्करण है? नर और मादा में आपको बताना। देखिए नर में बात करें तो ये आपके मुर्रा में आएगा भाई। किस में आएगा? मुर्रा में। अरे किस में आएगा? मुर्रा में आएगा। और मादा में बात करें तो ये आपके सुरती में आएगा। तो मुर्रा सुरती कौन से में? विकल्प बी में है, तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो साथियों, जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, जो विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करके जाएगा वही सिलेक्शन लेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ। 50 से 60% प्रश्न है ना वो नॉर्मल आते हैं, जो कि सभी को आते हैं। 30% प्रश्न होते हैं जिन 3% प्रश्नों को जो विद्यार्थी हल करेगा वो सिलेक्शन लेगा। देखो राठी कहाँ पर पाई जाती है ये ध्यान रखना। तो राठी पाई जाती है आपके बीकानेर वाले क्षेत्र में, थारपारकर बाड़मेर वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी साथियों। गिर की बात करें तो ये आपके अजमेर में देखने को मिलेगी, कहीं कहीं आपको उदयपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। कांकरेज की बात करें तो जालौर में। अब मिला लीजिए, ए में 2, बी में 1। बताओ ए में 2, बी में 1 कौन से विकल्प में है साथियों? ए में है, तो ए को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल का नाम बताओ जो लाल, सिंधी व साहिवाल गायों की नस्लों का मिश्रण है। तो एक नस्ल आती है आपकी राठी नस्ल, जो कि सर्वाधिक दूध देने के लिए मानी जाती है। प्रश्न पूछा गया है, पिछली वीडियो में इसको क्लियर करा चुका हूँ। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न शानदार है, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो एक तरफ आपके जिले दे रखे हैं, एक तरफ आपका शुभंकर दे रखा है। भीलवाड़ा जिले का शुभंकर मोर है क्या? बिल्कुल सही है साथियों। क्या? बिल्कुल सही है। चूरू का शुभंकर कृष्ण मृग है क्या? बिल्कुल सही है। सवाई माधोपुर का शेर है क्या? बिल्कुल गलत है साथियों, सवाई माधोपुर का शेर नहीं है। तो फिर कौन है? अरे बाघ है। कौन है? बाघ है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर रहेगा। जैसलमेर का घोड़ावन है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न क्या है कि काला हिरण राजस्थान के किस जिले का आधिकारिक शुभंकर है? तो सीधे चले जाना कहाँ? चूरू में। चूरू में एक अभ्यारण्य मिलता है, कौन सा? ताल छापर। कौन सा? ताल छापर अभ्यारण्य भी है और ताल छापर झील भी है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ मिलेगा? चूरू में। किसके लिए? काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, आरपीएससी आरएएस प्री एग्जाम पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? सीधा प्रश्न छपेगा, इंपॉर्टेंट लगा लो। राज्य पुष्प पूछा है, कौन सा आएगा? रोहिणा आएगा भाई। क्या आएगा? अरे रोहिणा आएगा। कब घोषित किया गया था? 21 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया था। ध्यान रखना। उपनाम की बात करें तो इसको मरुशोभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुशोभा कहा जाता है। रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम आएगा इसका टिकोमेला अंडुलेटा। क्या आएगा? टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम आएगा। ध्यान रखने योग्य बिंदु है, पूछा जाता है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान के किस वृक्ष पर 1988 में डाक टिकट जारी किया गया था? तो वो था आपका खेजड़ी वृक्ष। कौन सा वृक्ष है साथियों? खेजड़ी वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है भाई। कौन सा वृक्ष है?
राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? 1983 में किया गया था। थार का कल्प वृक्ष जिसे कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बिंदु विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी डी को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर किसके युग्म का गलत है वो पहचानना है। अलवर का क्या है? बाघ है क्या? अरे अलवर का बाघ है क्या? कमेंट करके बताओ। 39 में बिल्कुल गलत है। बाघ किसका है? बाघ तो अभी बताया था भाई, सवाई माधोपुर का है। तो फिर अलवर का क्या है? अलवर का आएगा आपका सांबर आएगा साथियों। क्या आएगा? सांबर। तो विकल्प नंबर ए ही इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। बाकी भीलवाड़ा का मोर देखने को मिल जाएगा, भरतपुर का सारस मिलेगा और जालौर का बालू मिलेगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न देखो साथियों, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। 40 प्रश्न मैंने बताए थे। प्रश्न क्या है कि राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? घूमर, घुमरा, घूमर, गेर, चक्री। बताओ। राजस्थान के राज्य नृत्य की बात जाए तो घूमर को विशेष रूप से ध्यान में रख लेना भाई। किसको? घूमर को। केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। पूछे जाने वाला प्रश्न है, किसके द्वारा किया जाता है? केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है। राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है घूमर को। पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये भी पूछा जाता है कि राजस्थानी नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके घूमर नृत्य को। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा साथियों? राइट आंसर रहेगा। अरे क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। तो साथियों ये तो थी आज की क्लास जिसमें आपके 40 प्रश्न थे। अगर आप 30 प्लस प्रश्न कर रहे हो, ईमानदारी से कमेंट करके बताना। जिस भी साथी के 30 प्लस प्रश्न सही हैं वो आपके सिलेक्शन की दौड़ में है। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना साथियों, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। और क्लास अच्छी लगी हो तो बता के जाना, अपना फीडबैक दे के जाना। मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में 8 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।